was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. ड्राइव्स, ये मैपिंग ड्राइव्स होता क्या है? जैसे कि मान के चलो अगर कोई हमारा क्लाइंट है, कौन हमारा क्लाइंट है, उसे अगर सर्वर से रिलेटेड जो भी शेयर फोल्डर है, ठीक है, सर्वर से रिलेटेड जो भी शेयर फोल्डर है, अगर उसको एक्सेस करना पड़ रहा है तो बार बार उसे डबल स्लैश देकर उसका आईपी एड्रेस और प्लस उस फोल्डर का नाम यहां पर डिफाइन करना पड़ रहा था। कि अगर आप चाहते हो कि मैं उस फोल्डर का नाम मैं बार बार या उस सर्वर का आईपी बार बार मैं ऐड ना करूं, कोई एक ऐसा रास्ता हो जिसके थ्रू वो हम लोग क्या कर सके, जो शेयर फोल्डर है मैं उसे अपने माई कंप्यूटर के अंदर एज अ ड्राइव शो करा सकूं। क्या करा सकूं? एज अ ड्राइव। तो ये कैसे करेंगे? हाँ, तो इसको करने के लिए हम लोग स्टार्ट माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके ये देख रहे हैं मैप नेटवर्क ड्राइव, हाँ, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप ड्राइव का कौन सा लेटर इसको माउंट कराना चाहेंगे, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ओ, एंड देन आफ्टर ये देखिए एग्जांपल पर तौर पे दे रहा है कि आपका सर्वर का नाम बताइए डबल स्लैश लगाकर, और वहां से कौन सा फोल्डर शेयर किया गया उसके बारे में बताइए। तो बताइए कौन सा है? डबल स्लैश VNS-MEM1-2K8 स्लैश कौन सा फोल्डर शेयर है? test1। और यहां पे एक ऑप्शन देखिए ये कनेक्ट एट लॉग ऑन। कनेक्ट एट लॉग ऑन का मतलब ये है कि अगर क्या हुआ कि आपने ये कनेक्शन तो नेटवर्क जो मैप नेटवर्क ड्राइव आपने बना रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं लॉग ऑफ करूं सिस्टम, और जब मैं फिर लॉग ऑन करूं तो वो जो है वो हमें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड मिले, तो आप क्या करोगे? इस पर चेकआउट लगाओगे। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि लॉग ऑफ करने के बाद हमारा वो जो मैंने मैप ड्राइव बनाया हुआ है वो अगर हट जाए तो आप क्या करोगे? यहां से चेकआउट हटा दोगे। क्लियर है? तो क्लाइंट तो क्या चाहेगा कि नहीं मैं बार बार करूं, तो वो चाहेगा कि मैं चाहे लॉग ऑफ हो चाहे रीस्टार्ट हो वो बार बार ऑटोमेटिक हमारा ड्राइव बना रहे। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? रिकनेक्ट एट लॉग ऑन और उसके बाद फिनिश। और तो यहां देखिए हमारे नेटवर्क ड्राइव में यहां पर माउंट हो गया। अब एक बार मैं और करके देखता हूं। मैं इस बार रिकनेक्ट पर ऑप्शन पर चेकआउट नहीं लगाऊंगा, तो मैं एक और माउंट पॉइंट ले रहा हूं P नाम से डबल स्लैश (253) test2 और मैं यहां से इस चेकआउट को हटा दे रहा हूं और ये फिनिश। तो दूसरा भी आ गया, जैसा कि देख रहे हैं आपके पास दो हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अपने सर्वर अपने इस मशीन विंडोज 7 के मशीन को, वो इसलिए क्योंकि जहां से इस फोल्डर को शेयर किया गया है उसके अंदर इतना स्पेस है, आप इतना डेटा रख सकते हो। क्लियर है? तो बताओ इसमें से जब मैं लॉग ऑफ करके फिर से लॉग इन करूंगा तो यहां से कौन वाला मैप ड्राइव हट जाएगा? P वाला, मतलब 2 वाला। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर रिकनेक्ट एट लॉग ऑन का चेकआउट नहीं किया था। चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां से लॉग ऑफ, एंड नाउ अगेन लॉग इन। तो ये देखिए लॉगिन कर रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं माई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। तो ये देखिए हमारे test2 नाम के जो मैंने रिकनेक्ट एट लॉग ऑन का चेकआउट नहीं किया था और ये जो था मैंने चेकआउट किया था ये बना रहा। जब लॉग ऑन करने के बाद लॉग ऑफ करने के बाद लॉग इन किया और जो मैंने चेकआउट नहीं किया था वो ऑटोमेटिक हट गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लाइंट को एकदम फ्रेंडली फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैप नेटवर्क ड्राइव बना सकते हैं, जिसे हमारे क्लाइंट को बार बार डबल स्लैश लगाकर हमारे सर्वर की आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? और या अगर इसे हटाना है तो आप यहां से क्या कर सकते हो? डिस्कनेक्ट। क्लियर? तो इस तरह हम लोगों ने क्या क्या सीखा?
मैप नेटवर्क ड्राइव बनाना और लॉग ऑफ लॉग इन करते समय उन चीजों को बनाए रखना और हटाना हम लोगों ने सीखा। चलो तो अब सीखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कमांड लाइन के थ्रू, क्या कमांड लाइन के थ्रू हमारे नेटवर्क में किसी फोल्डर को शेयर करें। क्लियर है? किसको किसको आता है कमांड लाइन से फोल्डर शेयर करना? नहीं आता? कोई भी एक कमांड आपको याद हो तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। क्लियर है? अभी हम लोग कहां है? मेंबर सर्वर के पास है। तो सीडी करके जरा बैक आ जाते हैं। यहां dir करके देखो तो यहां test1 test2 नाम का फोल्डर पहले से क्रिएट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या कमांड चलता है? mkdir और उसके बाद उस फोल्डर का नाम। तो मैं test3 नाम का एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूं। क्लियर है? बन गया? तो देखो test3 नाम का फोल्डर आ गया, लेकिन ये अभी नेटवर्क में शेयर नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से फोल्डर शेयर हैं तो उसके लिए कमांड चलता है नेट शेयर और हिट एंटर। तो यहां देखिए बता रहा है कि test1 शेयर और test2 शेयर है, और ये बाय डिफॉल्ट जो डॉलर वाले सिंबल है ये सिस्टम ने इसे बाय डिफॉल्ट शेयर किया गया है, और ये हिडन शेयर है। क्लियर है? इस हिडन शेयर को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो देख रहे हैं आप लोग शेयर है। तो अभी तक कौन है? test1 test2। अगर आपको test3 भी अगर शेयर करना है तो उसके लिए कमांड चलता है नेट स्पेस शेयर, और उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प लेनी हो तो आप /? लगाकर हेल्प ले सकते हो। हिट एंटर। तो ये देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है नेट शेयर, फिर उसके बाद कह रहा है आपका शेयर का नाम एंड इज इक्वल टू आपने उस फोल्डर को कहां पर बना कर रखा है, मतलब किस ड्राइव में, उसका पाथ बताइए पूरा का पूरा। क्लियर है? और उसके बाद आप जो नेटवर्क में शेयर करेंगे उसके ऊपर परमिशन क्या ग्रांट कराना चाहते हैं, और किसके लिए, किस यूजर के लिए, यूजर का नाम बताइए, या सभी को करना चाहते हो तो एवरीवन। क्लियर है? और उसको कौन सा परमिशन देना चाहते हैं, रीड का, कंट्रीब्यूटर का, या फुल का। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो उसके लिए नेट शेयर, तो मैं शेयर में नाम देना चाहता हूं test3। वो बना कहां है, किस नाम से, और /ग्रांट एवरीवन को कॉमा के साथ कौन सा परमिशन देना चाहते हैं, मैं दे देता हूं रीड का। क्लियर है? और हिट एंटर। तो ये क्या लिखा है? test3 वॉज शेयर्ड सक्सेसफुली। आप जाकर यहां पर भी देख सकते हो। तो यहां देखिए अभी 2 ही है। हाँ, यहां पर रिफ्रेश करिए तो ये देखिए test3 शेयर्ड है। और सी ड्राइव में भी जाइए तो यहां देखिए test3 बना हुआ है लेकिन शेयर्ड का सिंबल नहीं है। इसे रिफ्रेश कीजिए तो ये देखिए test3 पर भी आ गया। अगर आप कमांड लाइन पर देखना चाहते हैं कितने फोल्डर शेयर है तो नेट स्पेस शेयर और हिट एंटर। तो देखिए यहां पर आपको बता रहा है कि test3 भी यहां से क्या है, शेयर्ड है। कौन सा? एडमिन डॉलर से विंडोज शेयर किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल पर्पस, जैसे आपने mkdir से एक फोल्डर बनाया, ठीक, बना दिया, किस नाम से, test4 के नाम से, dir करके देखो बना है। अभी ये नेटवर्क में शेयर नहीं है क्योंकि अभी भी मैंने बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है उसका नाम है test4, बट मैं नेटवर्क में उसे डेटा नाम के फोल्डर से शेयर करना चाहता हूं। तो या तो मैं नाम चेंज कर दूं और शेयर कर दूं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, नाम यही रहने दीजिए, लेकिन नेटवर्क में आप शेयर का नाम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, देखो क्या नाम से शेयर करना है, और सी ड्राइव में कौन से फोल्डर को, गुड,
ग्रांट कॉलन के साथ एवरीवन और कौन सा चेंज और हिट इंटर सक्सेसफुली। नेट शेयर के थ्रू देख ले किस नाम से शेयर है, तो देखिए किस नाम से शेयर है, डेटा नाम से शेयर है, चौथा नंबर का फोल्डर। देखिए आप इस तरह भी देखना चाहोगे तो यहां देखो test3 और देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहां देखिए डेटा नाम का शेयर है चेस्ट नंबर 4 फोल्डर। और यहां पर भी देख लीजिए जरा ये 4 नंबर है, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए है ना। क्लाइंट पर चलते हैं, एक्सेस करते हैं तो देखते हैं वहां क्या बताता है। तो ये देखो हमारा क्लाइंट है, जरा इसको एक्सेस कराते हैं। एक्सेस करने के लिए / और आईपी एड्रेस। तो ये देखिए डेटा नाम का शेयर है लेकिन है कौन शेयर, test4 है। आप इसके अंदर मान के चलिए आप कोई डेटा बना दीजिए, मैंने बनाया यूजर डेटा नाम से। तो क्या ये किस फोल्डर में क्रिएट हुआ होगा, हमारे सर्वर की मशीन पर देख ले किस में होगा, test4 में ही। जरा चेक करते हैं तो देखो यहां क्रिएटेड है। हाँ तो इस तरह हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी हम लोग फोल्डर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर किसी शेयर को आपको रोकना है तो कमांड लाइन के थ्रू नहीं, उसके लिए चलता है कमांड नेट स्पेस शेयर। शेयर का क्या नाम है, डेटा और डिलीट, हिट एंटर। तो देखिए क्या बता रहा है, डेटा वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली। नहीं खत्म नहीं, शेयर खत्म होगा, वो फोल्डर हमारे सी ड्राइव से डिलीट नहीं होगा, वो शेयरिंग बस खत्म हो जाएगा। देखिए नेट शेयर के थ्रू है शेयर्ड, यहां देखिए अभी शेयर्ड बता रहा है, जरा रिफ्रेश करें तो देखिए हट गया।